नमस्कार सभी को। और जान राही चैनल एक नई शुरुआत आज करने का मन है। सोचा है कि अपना एक ट्रैवल ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मुद्दतों से हम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, कभी अकेले कभी साथियों के साथ। और जो ये अपना अनुभव है इसको जो है सभी के साथ बांटें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, और शायद इसी बहाने से आने वाले समय में कुछ आर्थिक रूप से कुछ प्राप्त भी हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो आज एक सावन का महीना है, एक सही समय है इसकी शुरुआत की जाए। तो इसकी शुरुआत भी अपने बहुत अच्छे दो दोस्तों के साथ में, एक जो पायलट की सीट पे बैठे हुए हैं हमारे सुधांशु ढिल्डियाल जी, इनके साथ, और इनके पीछे ठाकुर जगमोहन सिंह चौहान। और आप जो हैं दोनों के बहुत अच्छे जो है घूमने का अपना अनुभव है, बहुत घूमने के लिए हमेशा जो है तैयार रहते हैं। तो ऐसी अपेक्षा है, ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे साथ के जो हैं ये जो यात्राएं होंगी, हमारे जो साथी, ये इनके अनुभव हमारे आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल के रीठा खाल से आगे को हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र हैं, जो यहाँ के प्राकृतिक जो खूबसूरती से लकधक जो स्थान हैं, उनको हम देखेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इस समय हम लोग इन पहाड़ों में आगे बढ़ रहे हैं, एक रिज के साथ साथ लगभग। और आप देखिए कितनी शानदार जगह है, बिल्कुल अनछुई जगह है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता बिजोरा पानी, और बिजोरा पानी से दाईं ओर एक रोड कटती है कुनुज खाल के लिए, और ये कुनुज खाल से फिर बेदी खाल, एक जगह बेदी खाल के लिए रोड कटती है। तो उसमें हम चल रहे हैं आगे। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग इसे देख रहे होंगे उनमें से शायद ही कोई बिरला इंसान होगा जिसने इस रास्ते को देखा होगा, इस रास्ते पे चला होगा। और महसूस कीजिए इस रास्ते की सुंदरता को, इस जगह की खूबसूरती को। ये जगह जो कि कोटद्वार, जो कि यहाँ का मैदानी क्षेत्र से लगा हुआ स्टेशन है, वहाँ से 100 किलोमीटर से भी कम में पड़ती है। और रोड्स भी ठीक ठाक हैं, लगभग 3 घंटे में आदमी यहाँ पे पहुँच सकता है। तो इन जगहों को देखना, इन जगहों को घूमना, इन जगहों को महसूस करना, ये बहुत मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में आपको रहने के लिए मिल जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों को रहने के लिए बहुत शानदार व्यवस्था चाहिए वो शायद यहाँ पे ना हो पाए, लेकिन साफ़ सुथरा बिस्तर और खाने के लिए कुछ स्थानीय उत्पाद यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्त इस तरह की यात्राएं करना चाहते हैं तो लोग आइए और इन जगहों का मज़ा लीजिए। स्टेशन, जो हिल स्टेशन होते हैं, उनकी जो भीड़ भाड़ होती है वो कई बार आदमी को बहुत परेशान करती है। उस भीड़ में आदमी को ज़्यादा पैसा भी देना होता है, उस भीड़ में कई बार आपको इंतज़ार करना होता है, उस भीड़ में कई बार ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, और ट्रैफिक जैम की वजह से आप घंटों जो है कहीं पे खड़े परेशान होते हैं। लेकिन आप इसका मज़ा देखिए, इस रास्ते का। इस रास्ते में कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक हमारे पीछे गाड़ी चल रही है। और इस पूरे लगभग 30 किलोमीटर के पैच में हमको शायद मुश्किल 2 या 3 गाड़ियाँ दिखी हैं। शानदार हवा चल रही है। इस समय अगस्त का महीना, अगस्त का पहला हफ्ता, और जगह है घूमने के लिए। आप जगह जगह अपनी गाड़ी रोकिए, चारों तरफ के दृश्यों का मज़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। और इस समय हम लोग एक छोटा सा ट्रैक कर रहे हैं। ये एक मंदिर है यहाँ पर, स्थानीय मंदिर दीवा के नाम से। यहाँ पर दीवा के नाम से बहुत सारे मंदिर हैं, और दीवा पौड़ी गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटी भी है।
उसके ऊपर दीवा का मंदिर है। और इस इलाके में दीवा काफ़ी प्रसिद्ध है। दीवा के काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो ये भांज और बुरांस और काफल के पेड़ों से गुजरता हुआ ये शानदार ट्रैक बहुत ही नैसर्गिक, बहुत ही शानदार। अब इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है, संभवतः हम ही लोग चढ़ रहे हैं। तो भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर इन इलाकों को एक्सप्लोर करें, आपको यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा बजाय इसके कि आप किसी ऐसे जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। हेलो दोस्तों, इस समय हम पौड़ी गढ़वाल के तिमली खाल में मौजूद हैं। और इस जगह की जो ऊंचाई होगी लगभग 6000 फीट के करीब होगी। और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ गिरती है और बहुत अच्छी बर्फ़ गिरती है। बेहद शानदार जगह है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर और प्राकृतिक दृश्यों से पूरी जो है भरी हुई ये जो जगह है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे अभी हम खाने के लिए रुके, हमने पूछा तो यहाँ पे उत्तम सिंह रावत जी एक यहीं के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, और उन्होंने अभी जो है लॉकडाउन के कारण अभी जो है वो बाहर अपना काम कर रहे थे। वो शेफ रहे बहुत अच्छे, उसमें किसी चेन के साथ भी रहे, रेस्टोरेंट, बढ़िया रेस्टोरेंट में रहे। और उसके बाद में अब यहाँ पे इन्होंने अपना काम शुरू किया है, बहुत छोटे स्तर पे किया है, लेकिन हमने यहाँ पे उनके बनाए हुए समोसे और मोमोज़ खाए। इसके अलावा इनके पास चाउमीन भी है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है रुकने की, खाने वगैरह की, और आने वाले समय में यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था होगी। तो मैं बात करूँगा उत्तम राव जी से। भाई साहब, आप जो हैं यहाँ पे जो आए हैं, आप क्या सोच के बैठे हैं कि क्या किस तरह से आप करेंगे यहाँ पे, क्या क्या शुरू करेंगे? और मतलब ऑल आइटम इंडियन चाइनीज तंदूर जो भी है। अच्छा, तंदूर भी लगाएंगे आप? सब चीज लगाएंगे। अरे वाह, तंदूर भी होगा तो लोगों की सेवा करेंगे। अरे वाह, बहुत कोई बढ़िया। भी आए मतलब उसको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। जी 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 मतलब बेवरेज से लेके खाने से लेके ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी हो। जी 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 ये ना हो कि वहाँ पे गए हमें कुछ नहीं मिला, पानी नहीं मिला, हाँ जी 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 बैठने के लिए जगह नहीं मिली, ये चीज़ नहीं होगी। बताइए। और इस जगह से जो है हिमालय की बहुत शानदार श्रृंखलाएं दिखेंगी, कुमाऊं क्षेत्र की खासकर। संभवतः यहाँ से पंचाचूरी वगैरह ठीक दिखती होगी। हाँ, और यहाँ से 1-1.5 फीट बर्फ होगा। तो सर्दियों के लिए भी बेहतरीन जगह है, बर्फ का आनंद लें और यहाँ आए। धन्यवाद। हमारा दीवा का मंदिर है। हाँ, दीवा का मंदिर है। यहाँ पे ऊपर ट्रैक भी कीजिए, छोटा मोटा ट्रैक भी कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, और इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बैजरों से पोखड़ा आने वाला रास्ता है, जिसे हमने बेदी खाल से पकड़ा है। और उससे पहले हम लोग कुंज खाल और कुंज खाल से आगे निकले थे। अब ये रास्ता मेन हाईवे है, जो स्टेट हाईवे है, और इसमें पूरी हॉट मिक्स रोड है। बेहतरीन रोड है, इसके बेहतरीन दृश्य हैं यहाँ से सामने। चीड़ के जंगलों से गुजरता हुआ ये रास्ता, और शानदार यहाँ से दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ आने वाले लोग ये ध्यान रखें कि यहाँ रुकने की बहुत सीमित व्यवस्थाएं हैं। तो आने से पहले जो जगह रुकने की है, या तो आप बेदी खाल में रुकिए या संगला कोठी में रुकिए। पोखड़ा में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। वहाँ से ये जगह जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से आराम से आया जा सकता है। और ये जो नेचर की जो देन है, इतने शानदार जो जंगल हैं और उनके बीच में से गुजरती हुई ये शानदार सड़कें, ये आपको रोमांचित कर देंगी, आपके सारे तनाव को दूर कर देंगे। आप प्रकृति के बीच में खो जाएंगे और आपको एहसास होगा कि ये धरती, ये दुनिया, ये इंसान और ईश्वर के बनाई हुई सारी चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं। शहर के तमाम तनावों से त्रस्त होने के बाद इंसान जब सोचता है कि अब कहाँ जाएँ, तो उनको इस जगह पे कहीं आना चाहिए, ऐसी किसी जगह पे जाना चाहिए। और ये जगह बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर, तमाम तरह के शोरगुल, तमाम तरह के पर्यावरण प्रदूषण करने वाले जो तमाम जो तत्व हैं, जो गैसेस हैं, जो प्लास्टिक का कचरा है, इन सब से बहुत दूर है। और यहाँ पर प्रकृति बेहतर तरीके से सच संवर रही है और लगातार मजबूत हो रही है, लगातार बेहतर होती जा रही है। तो आप भी
आइए यहाँ पर। ये ध्यान रखें कि आप यहाँ गंदगी ना फैलाएं इस इलाके में, क्योंकि ये अभी भी बहुत सुंदर, बहुत साफ़ इलाका है। इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी जैसे ही रिज पे पहुँचेंगे, रिज के बाद में आपको बेहतरीन दृश्य दिखाई देंगे। हम लोग सामने से आए हैं और ये देखिए, आप जब यहाँ से टर्न लेते हैं तो इस जगह से आपको बहुत शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। पूरा पहाड़ दिखता है, दूर तक नज़र जाती है, और जब नज़र जाती है बहुत, ये देखिए वन्य प्राणी अब शांत करने लगी है तो बाहर निकलने लगे हैं। आज का ये सफ़र हमारा जो पूरे पहाड़ का एक हमने जो चक्कर लिया पूरा सा लगभग 100 किलोमीटर का, जो रीठा खाल, संगला कोटी, उसके बाद बिजोरा पानी के बाद में टुंज खाल के बाद हम लोग बेदी खाल वाले रास्ते पे निकल गए थे और आगे भरपूर और सेंधार होते हुए बेदी खाल से फिर घनिया खाल, और घनिया खाल से वापस अभी लौटे हैं हम। और इस समय वर्तमान में हैं हम पोखरा के नज़दीक और वापस लौट रहे हैं अपने स्टेशन के लिए, जो कि है रीठा खाल में। और ये बहुत बेहतरीन सफ़र रहा, प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर। पूरा क्षेत्र ये आजकल हरा भरा हो रखा है, और इस समय चूँकि कोरोना के कारण काफ़ी सारे लोग पहाड़ों में आ रखे हैं, तो इस समय रौनक हो रही है और जगह जगह काफ़ी लोग दिखाई दिए। ये सफ़र इसलिए भी रहा क्योंकि हम लोगों ने कई नए जगहों को देखा जो हमने पहले नहीं देखे थे। आप सभी दोस्तों से भी अनुरोध है कि ये जगह जो बिल्कुल अनछुई है, आप लोग भी इनमें आए, देखें।